स्वामी जी, आज के दौर में हम आध्यात्म और धर्म में क्या फर्क जान सकते हैं? देखिए, सभी धर्म जिनको हम जानते हैं विशेषणों सहित, वे कभी ना कभी किसी आध्यात्मिक पुरुष से, किसी जागृत पुरुष से शुरुआत हुई, किंतु कालांतर में इन हीरे जवाहरातों पर भी धूल धमाश जम जाती है और वे अपनी चमक खो देते हैं। खो नहीं देते, कहो छुप जाती है। ठीक ऊपर से कर्मकांड, क्रियाकांड, पाखंड, व्यवसाय, धंधा, कई चीजें आ जाती हैं और उसकी लपेट में सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन हीरा मौजूद रहता है। फिर जब कोई नया बुद्ध पुरुष आता है तो फिर वो धूल धमास को झड़ाता है। निश्चित रूप से जो कर्मकांडी लोग हैं, परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, वो क्रोध में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे धर्म को गलत बता रहे हैं, धूल को गलत बता रहे हैं, हीरे को नहीं। हीरा अध्यात्म है और उस पर जम गई जो धूल है उसको हम धर्म कह लें। तो ऐसा हमेशा से होता आया है और संभवतः भविष्य में भी ऐसा ही होगा कि बड़ी मनुष्य जाति अभी भी जागी नहीं है। हम फिर कट्टरवादी हो जाएंगे, है ना। मेरी कई बार मुलाकात हो जाती है लोगों से, वो अहंकार में है कि मैं 40 साल पुराना ओशो सन्यासी हूं और मैं जो समझ रहा हूं वो कोई नहीं जानता, और बड़ा अहंकार उसको, वो बिल्कुल कट्टरवादी है। वो ये वही कट्टरवादी था, पहले कभी हिंदू था, कभी मुसलमान था, कभी जैन था, कभी सिख था, फिर वो ओशो का सन्यासी हो गया, लेकिन कट्टरवादिता, उसकी हठ धर्मिता नहीं छूटी। पहले वो आग्रह करके कह रहा था कि मेरा धर्म सही है, अभी भी वो वही आग्रह उसका वही का वही है। इसका मतलब ये चौंका नहीं, जागा नहीं, ये हिल नहीं पाया अपनी जगह से। उसकी दृष्टि वही है कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत है। तो ओशो हमें जगाते हैं। ऐसा ही बुद्ध ने जगाया, महावीर ने जगाया, कबीर ने जगाया, सब ने जगाया। लेकिन कालांतर में फिर उन्होंने जो कहा था उस पर धूल धमाश जम जाएगी, क्योंकि किताबों में, शास्त्रों में जो लिखा है उसकी व्याख्या तो हम करेंगे ना, हम अपनी दृष्टि उस पर थोप देंगे। गीता की हजारों टीकाएं हैं। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का तो एक ही अर्थ हो सकता है, हजार अर्थ तो नहीं हो सकते, है ना। लेकिन वह अर्थ कौन सा था, कौन का है? और ये हजारों टीकाकार प्रत्येक दावा कर रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, बाकी के गलत हैं। इसलिए धर्म और अध्यात्म का भेद समझ लें। धर्म एक परंपरा और रूढ़ी से आता है और अध्यात्म जो है वो एक वर्तमान क्षण में घटित हुई जागरण की चिंगारी है। इसका परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रेम की कोई परंपरा नहीं होती, प्रेम का कोई शास्त्र नहीं हो सकता, प्रेम की कोई संगठन और संस्था नहीं हो सकती। प्रेम को आप वो नहीं कर सकते, एक संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर लिया प्रेम को, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर हमने प्रेम की संगठन और संस्थाएं बनाई, फिर निश्चित रूप से उसके नियम कानून होंगे, उसकी अर्थव्यवस्था होगी, उसका मैनेजमेंट होगा, उसकी हायरार्की होगी, कोई बॉस होगा, कोई सबऑर्डिनेट होगा, और समय समय पे कानून बदलते रहेंगे कि कैसे प्रेम करना, कैसे नहीं करना। एक बात पक्की है, जो इस संगठन का हिस्सा बनेगा वह कभी भी प्रेमपूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसे प्रेम नहीं होता, प्रेम कोई सिखा नहीं सकता। वो तो हृदय की एक सहज स्फुरना है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो ना हो, कोई जबरदस्ती भी नहीं हो सकती। गालिब ने कहा ना कि ये वो आतिश है जो कोई जलाए तो जल नहीं सकती, वो बुझाए तो बुझ भी नहीं सकती, है ना। जैसे प्रेम की घटना बिल्कुल इंडिविजुअल है, अचानक हो जाती है, क्षण भर पहले उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि फला फला से मिलकर ऐसा मेरे हृदय में भाव उठ जाएगा, और उठ गया तो वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक ऐसे ही जिसको हम ध्यान कहते हैं, भक्ति कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, वो परमात्मा से प्रीति है, वो प्रेम का और बड़ा रूप है। वो भी अचानक और अनायास होता है, एक क्षण पहले नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, जब हो जाता है तभी पता चलता है। यह बात बिल्कुल निजी, व्यक्तिगत है, इसकी हम एक संस्था नहीं बना सकते, है ना। इसको हम शेयर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। एक प्रेमी हो सकता है, बहुत सुंदर गीत लिखे, कविता लिखे, सबको सुनाए, लेकिन इससे कुछ ट्रांसफर नहीं होता दूसरे के हृदय में, है ना, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता। वो दूसरे को जब होगा तो होगा, उसको अपने ढंग से होगा, है ना। ये गीत सुनकर नहीं हो सकता, कविता को समझ कर नहीं हो सकता। सौंदर्य का बोध है, वो जब हो जाता है तो हो जाता है, और नहीं होता तो नहीं होता। इसकी कोई पाठशाला नहीं हो सकती कि हम मार मार पीट पीट के सिखाएंगे कि कोर्स पूरा करो सौंदर्य बोध का, ऐसा नहीं हो सकता। हृदय भाव से ही हो सकता है, अचानक अचानक होता है। तो ठीक ऐसे ही वो जो परमात्मा के प्रति प्रेम है ना, वह भी ऐसा ही है, चाहे वो ध्यान के रूप में हो, चाहे भक्ति के रूप में हो। ये दो बड़े मार्ग हैं, प्रेम के और होश के। ये
ट्यूशन इनका नहीं बन सकता। और हम जिन्हें धर्म कहते हैं वे संगठन हैं, वे संस्था हैं, उनके नियम कानून हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, और फिर ये हमें लड़ना झगड़ना सिखाते हैं। ये कहते हैं कि बस ये सही है, बाकी के सब गलत हैं। करता है इसमें वो तो आएगी ना। फॉलोअर्स को एक अंधविश्वास उन्होंने पकड़ाया है और वो कह रहे हैं कि यही सच है और इसमें कोई संदेह नहीं उठा सकता। संदेह उठाओगे तुम पापी हो, नरक जाओगे। है ना। तो आपको आंख बंद करके मानना है ना। तो अब आत्मज्ञान ऐसी अवस्था में कभी किसी को घटित ही नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ऐसा होता है कि एक विद्रोही व्यक्ति को आत्मज्ञान घटित होता है, लेकिन मुश्किल है कि उसको अध्यात्म का ज्ञान हुआ। अब उसके पीछे जो परंपरा अगर बन गई, वो तो कोशिश करेगा कि नहीं बने। है ना। ओशो ने जितने कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए इसलिए दिए हैं कि तुम मेरे पीछे एक फॉलोअरशिप खड़ी नहीं कर सकते। है ना। क्योंकि इतनी भिन्न भिन्न बातें मैंने कही हैं कि तुम आपस में संगठित हो ही नहीं सकते। कोई किसी बात को पकड़ लेगा, कोई किसी बात को पकड़ लेगा, तुम जुड़ नहीं सकते, ताकि संस्था ना बन सके। ओशो के पीछे भी रजनीश धर्म बनाने की कोशिश की गई थी, आपको पता होगा। एक किताब छपी थी रजनीशिज्म, और करीब 40 भाषाओं में उसका अनुवाद करके प्रकाशित की गई थी भिन्न भिन्न देशों में। ये ओशो की जानकारी में नहीं थी। जब ओशो ने प्रवचन देना शुरू किए, उनको पता चला, उन्होंने कहा तुरंत आज ही होली जलाओ, जितनी किताबें हैं यहाँ सबकी होली जलाओ। आग लगवा दी उन्होंने कि मैं जिन धर्मों के खिलाफ लड़ रहा हूं, धर्म यानी राख, धूल, उसके खिलाफ लड़ रहा हूं, तुम मेरे ही नाम पर नई धूल खड़ी कर रहे हो, नहीं निर्मित कर रहे हो। लेकिन हम कह नहीं सकते हम कितने दिन बच पाएंगे। है ना। आगे आने वाले लोग क्या होंगे, वो क्या करेंगे, वो उनके हाथ में है। ओशो तो कुछ नहीं कर सकते। है ना। बुद्ध ने कहा था कभी मेरी पूजा नहीं करना, मेरी मूर्ति नहीं बनाना। 500 साल तक नहीं बनी। लेकिन फिर बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी कि उर्दू शब्द में मूर्ति का भावार्थ वाला शब्द ही बुत है। बुत का मतलब बुद्ध। इतने बुद्ध की मूर्ति बनी, दुनिया में किसी की नहीं बनी थी। अब बुद्ध आ जाए तो अपना सिर पीटेंगे कि मैं क्या कह के गया था, तुमने क्या किया। मेरा नाम का अर्थ ही हो गया मूर्ति। बुत यानी मूर्ति, बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा। तो ऐसा होता है। जब हम कहते हैं धर्म, तो मैं कह रहा हूं बौद्ध धर्म। और जब गौतम बुद्ध जीवित हैं तो वो अध्यात्म है, वो अध्यात्म की ज्योति है। और ये जो धर्म है ये सब धुआं है, ज्योति कहीं है ही नहीं। और अक्सर ऐसा होगा कि फॉलोअर्स जो हैं वो अपने गुरु के विपरीत होंगे। ये एक और अजीब बात आपको बता दूं इस संदर्भ में, धर्म और अध्यात्म की आप पूछ रहे हैं। अक्सर ऐसा होगा कि जो अनुयायी हैं वो अपने गुरु के ठीक विपरीत व्यक्तित्व वाले हैं, क्योंकि एक जगत में नियम है, आकर्षण का नियम, वो विपरीत के बीच होता है। जैसे स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण है, क्योंकि वो एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक ऐसा ही हम अपने विपरीत से प्रभावित होते हैं। एक आदमी के पास समझो तर्क शक्ति नहीं है, समझदारी नहीं है, वो देखता है अरे इतना तर्कशील आदमी, वो बड़ा प्रभावित हो जाता है। वो सोचता मैं इनका शिष्य बन जाऊं। ये बन तो जाएगा, लेकिन इसकी जो बुद्धि है वो बहुत लोअर स्टेटस की है। और अब ये जो कुछ भी करेगा ये अपने तर्कशील गुरु से ठीक विपरीत होगा। मैं इसके एक दो उदाहरण आपको कहूं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे अध्यात्म धर्म बन जाता है, और फिर नए आध्यात्मिक व्यक्ति को पुनः धर्म के खिलाफ जाना पड़ता है। एक दो उदाहरण देता हूं, समझिए। ईसा मसीह, उनको प्रेम का मसीहा कह के पुकारते हैं, है ना। उन्होंने पहली बार घोषणा की थी पश्चिम में कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। उसके पहले तक जो यहूदी धर्म की धारणा थी कि परमात्मा बहुत दुष्ट है, बड़ा क्रूर है, हिंसक है, तुमने अगर वो 10 आज्ञाएं नहीं मानी तो भयंकर सजा देगा, नरक में हजारों साल तक यातना भुगतनी पड़ेगी। बहुत डराया धमकाया गया था। ईसा मसीह ने पहली बार कहा कि वह हमारा पिता जैसा है, हम उसके बच्चे हैं, और बच्चों से गलती हो जाएगी तो हम माफी मांग लेंगे और पिता माफ कर देगा। जब साधारण माता पिता भी कर देते हैं, वो परम पिता नहीं करेगा क्या? इस बात पे यहूदी इतने नाराज हुए कि हमारे धर्म के खिलाफत है, और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया इस बात पे से। ये उनका अपराध था कि उन्होंने कहा कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो क्षमाशील है, हमसे गलती हो गई तो हो गई, हम स्वीकार कर लें, पश्चाताप कर लें, बात खत्म हो गई, वो हमारा पिता स्वरूप है, दंड थोड़ी देगा। यहूदी इस बात को बर्दाश्त न कर सके तो धर्मशास्त्र के खिलाफ हो गई, उन्होंने इनको फांसी पे चढ़ा दिया। अब देखिए, यह प्रेम का जो मसीहा है, इनके शिष्यों ने क्या किया?
तब से लेके आज तक ये लोग यहूदियों को सूली पर लटकाए हुए हैं। तब से लेके आज तक 2000 साल बीत गए। किसी जमाने में यहूदियों की संख्या पृथ्वी की जनसंख्या की आधी थी और आज 2% भी नहीं है। और इजराइल बच पाएगा इसकी भी उम्मीद नहीं है, है ना। यहूदियों का नाम और निशान खत्म कर रहेंगे। अकेले हिटलर का जीवन हम देखें, एक कट्टरवादी ईसाई, है ना, उसने 60 लाख यहूदियों का मर्डर करवाया। और ऐसा 2000 साल से होता चला आ रहा है। लोग पुराने इतिहास मिटा देते हैं, हिटलर का चूंकि रिसेंट है तो हमको पता है कि किस प्रकार के अपराधों को इतिहास में पहुंच दिया जाता है। ये सदा से चलता आया है। लगातार ईसाइयों की संख्या बढ़ती जा रही, यहूदियों की घटती जा रही। कैसे? कुछ तो किया है इन्होंने। ये प्रेम के मसीहा के शिष्य हैं और इनसे ज्यादा हिंसा किसी ने नहीं की। अब आप समझे विपरीत का आकर्षण। एक बहुत क्रूअल आदमी है, बहुत कठोर आदमी है, उसको लगता अरे ये इतना प्रेमपूर्ण करुणावान कि इसने सूली पर चढ़ के भी अपने हत्यारों को क्षमा कर दिया और कहा कि ये प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये बेचारे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ऐसा आदमी तो आज तक नहीं हुआ जो हत्यारों को क्षमा कर दे और उनके लिए मंगल की कामना करे। अब इससे जो प्रभावित होंगे वे दुष्ट किस्म के लोग होंगे और बाद में धर्म बनाएंगे वो। बाइबल तो सैकड़ों साल बाद लिखी गई है, ईसा मसीह के सामने नहीं लिखी गई, सैकड़ों साल बाद। ये लिखने वाले कौन थे? ये वो लोग थे जो प्रेम के मसीहा से आकर्षित हुए थे और ये स्वयं बहुत क्रोधी, ईर्ष्या, वैमनस्य, अहंकार से भरे हुए लोग थे। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। भगवान महावीर दिगंबर होकर रहे, वस्त्र नहीं पहने। इनसे कौन प्रभावित हुए? वे लोग जिनको कपड़ों का बड़ा शौक था। उनको लगा अरे हद कर दी, हम तो मरे जा रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए, और इनको देखो राजकुमार होते हुए इनके प्रकार सब प्रकार के सुंदर वस्त्र थे जिनके लिए हम तरसते हैं, और इन्होंने उनको छोड़ दिया। प्रभावित कौन हो रहा है? विपरीत, है ना। अब ये कपड़ा के लोभी, लालची, कपड़े से आकर्षित होने वाले, कपड़े में बहुत रुचि रुझान रखने वाले इन लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। महावीर तो एक दिन दुनिया से विदा हो जाएंगे। ये जो भीड़ है ये जैन धर्म का निर्माण करेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैनों में सबसे ज्यादा लोग वस्त्र व्यापारी हैं। हाँ, सबसे ज्यादा। जबलपुर में एक दुकान थी, दिगंबर क्लॉथ स्टोर। ओशो उनसे मिलकर उनकी खूब मजाक उड़ाए, कहा कि आप समझते हो इसका मतलब क्या है? आपने जो दुकान का नाम रखा है ये चेंज करो, इसका मतलब है नंगों के कपड़ों की दुकान दिगंबर क्लॉथ स्टोर। मगर उन सज्जन को समझ में नहीं आई, अभी भी उस दुकान का नाम वही है। तो 2 साल पहले मैं गया था, वहां से गुजर रहा था, मेरी नजर पड़ी कि ओशो ने जिसकी इतनी मजाक उड़ाई, समझाने की कोशिश की, मगर समझ में नहीं आया। अब हैरानी की बात है कि सारे जैन कपड़ों का धंधा क्यों करते हैं? ये महावीर से प्रभावित हैं, दिगंबर महावीर से। ये वस्त्र भंडार इनका पहले से था, उसमें दिगंबर शब्द और जुड़ गया, दिगंबर वस्त्र भंडार। इनका वस्त्र व्यापार चालू है, उसमें उनको बहुत रुचि रुझान है, उनका रस है वस्त्रों में। तो बिल्कुल विपरीत लोग आकर्षित हुए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं, अतीत में हो गए हैं। उससे सिद्ध होता है कि अनुयायियों का जो वर्ग है ये अपने, जिसको वे नेता कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, उसके ठीक विपरीत होता है। अभी अपने ही देश में एक विचित्र घटना घटी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी, एक नैतिक चरित्रवान पुरुष, है ना, अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले, अहिंसा, और उसी प्रकार का उन्होंने पूरा आंदोलन किया। और अपन देखते हैं कि उनके पीछे जो लोग आए थे, उस समय के जो वरिष्ठ नेता थे, गांधी ने जिनको सत्ता सौंपी अपने अनुयायी समझ के, उन्होंने ठीक उल्टा करके दिखा दिया जैसे उनके हाथ में ताकत आई। स्वतंत्रता की रात हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुई। उस दिन जितना खून खराबा हुआ, शायद ही आज तक जो लड़ाई अंग्रेजों से होनी थी वो हमने आपस में लड़के करोड़ों लोगों का खून बहा दिया और देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये कौन नेता हैं? ये सब पहले गांधी के शिष्य थे, है ना। ये सब भी अहिंसा की बातें कर रहे थे, लेकिन थे बड़े हिंसक, है ना। और इन्होंने जैसे इनके हाथ में ताकत आई, फिर ये महात्मा गांधी की नहीं सुनने वाले।
महात्मा गांधी ने एक पत्र में किसी मित्र को लिखा है कि अब मैं चलू ही कारतूस हो गया हूं, चली हुई कारतूस। अब कोई मुझे नहीं पूछता, कोई पूछता ही नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। और पहले उन्होंने कभी कहा था कि मैं 125 साल जीना चाहता हूं, और फिर बाद में उन्होंने किसी पत्र में लिखा है कि वो मेरी भूल थी, मुझे लंबा जीवन नहीं चाहिए, अब मैं चाहता हूं कि बस विदा हो जाऊं, क्योंकि जो हो रहा है वह देखने योग्य नहीं है। हम इसके लिए नहीं लड़े थे, हम जिस आदर्श को लेकर चले थे उसका तो कहीं नामो निशान नहीं बचा, तो कुछ उल्टा ही हो गया। बिल्कुल। उनके अनुयायी ही उनके पूरे आंदोलन को खत्म कर देंगे। आज आपको कहीं गांधीवाद नजर आता है? कहीं नहीं। कोई गांधीवादी नजर आता है? है ना, सिवाय वो मुन्ना भाई डॉक्टर की फिल्म में, और कोई महात्मा गांधी कहीं नहीं बचे, नामो निशान नहीं बचा, कहीं नहीं बचा। अनुयायी ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि अपने गुरु को वो खत्म कर देते हैं, उसकी पूरी उपदेश को खत्म कर देते हैं जी। तो ऐसा सदा सदा से होता आया है। क्या आज के दौर में तो धर्म और अध्यात्म का यह भेद समझ लीजिए, धर्म और अध्यात्म का भेद जी। लेकिन क्या आज के दौर में ओशो के साथ में भी ऐसा ही हुआ है? देखिए, करीब करीब मनुष्य की जो टेंडेंसी है सदा सदा से जो रही, मैंने हजारों साल का आपको गिना दिया, वह टेंडेंसी तो आज भी वैसी ही है ना। पूरी दुनिया तो नहीं बदल गई ओशो के आने से। चंद लोग जागे, चंद लोग उत्सुक हुए ध्यान में, ज्ञान में, भक्ति में, है ना, समाधि में, संबोधि में। बाकी के लोग जो हैं हम पाते हैं कि पुनः वैसी ही भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, है ना। ओशो ने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, और उन्होंने जितना अच्छा समझाया कि ब्रह्मचर्य कैसे प्राप्त हो सकता है संभोग से समाधि की, और कैसे जा सकते हैं। अब मुसीबत यह है कि उस किताब का नाम देख के उनके पास सेक्सुअल लोग इकट्ठे हो गए। ये बता रहा हूं ना आपको, बिल्कुल उल्टे लोग आ गए, विपरीत लोग आ गए। वो क्या बता रहे थे, समाधि की ओर जाना है, और लोग आ गए कि विपरीत अर्थ निकाल दिया, विपरीत अर्थ निकाल के। अब भीड़ इनकी जमा हो जाएगी। आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूं जगह जगह, है ना, तांत्रिक साधना के शिविर लगे हुए हैं। और तंत्र साधना भी हिंदुस्तान में नहीं हो रही, थाईलैंड में जाकर हो रही है ना। और आप समझ लीजिए क्या हो रहा है वहां, है ना। जो ले जा रहे हैं करवाने के लिए तंत्र साधना, और जो जा रहे हैं उनका मकसद क्या है, इनको भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है इन्होंने कभी ओशो की किताब तंत्र सूत्र पढ़ी ना हो, उनको ABCD भी नहीं पता, लेकिन वो प्रचलित हो रहे हैं। लोगों को थाईलैंड जाने का शौक है, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं धर्म की आग में। तो ऐसे चीजें बिगड़ती हैं, है ना। इस बात को खूब अच्छे से समझिएगा। और चूंकि बड़ी मनुष्य जाति 8 अरब की भीड़ वही की वही है, तो ओशो के साथ भी वह दुर्घटना घटने की संभावना है। इसके लिए ओशो जिम्मेवार नहीं, इसलिए हमारी सोई हुई मानसिकता जिम्मेवार है। स्वामी जी, क्या इसको रोका जा सकता है? मेरे देखते तो नहीं रोका जा सकता, है ना। मेरे देखे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 अरब लोग हैं, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या समझेंगे, इसको आप कैसे निर्धारित कर सकते हो, है ना। हम एक साधारण मनुष्य हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी मैंने जो कहा ना, यह बात वो तंत्र के जो साधक है उन तक कभी नहीं पहुंचेगी। और अगर पहुंची तो मुझे बहुत गालियां देंगे, है ना। मुझको खूब अपमान सहना पड़ता है, इन लोगों का विरोध सहना पड़ता है। वो कहते हैं कि मैं ओशो का काम नष्ट करने के लिए आया हूं। ओशो ने तो साफ सिखाया था कि संभोग से समाधि की ओर जाना है, और ये बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। मुझे बहुत अपमानित होना पड़ता है। बहुत से आश्रमों में मेरा प्रवेश वर्जित है। जैसे ओशो को 21 देशों से निकाला गया था ना, मुझे 21 ओशो आश्रमों से निकाल दिया गया है। मैं हमेशा यहाँ से वहां भटकता रहता हूँ, मुझे कहीं स्थान नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं वह कह रहा हूं जो मुझे सत्य नजर आता है। ओशो की बात को उसकी पूर्णता में अभिव्यक्त दे रहा हूं, और लोगों ने उसमें से एक अंश चुना है, छोटा सा हिस्सा, वो उसी को पकड़ के अपना ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं कि ये सच है। और उनको बताओ कि ऐसा नहीं है भाई, पूरी बात समझो, आगे पीछे की बात समझो। वो समझने व समझने को तैयार नहीं, वो अपने जिद्दी और आग्रही हैं, उनका अपने न्यस्त स्वार्थ हैं, वो उसको पूरा करेंगे। इसलिए मैं नहीं कह सकता भविष्य में क्या होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीपल, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में तो नहीं है।